Hello, my dear students. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें दैट इज एक्सपेडिट। वापस बोलेंगे बेटा एक्सपेडिट, EXPEDIT। अगर इस वर्ड को हम लोग देखना चाहें तो जहां पर चीजों में अगर आपके पास में, इसको याद रखना, कोई एक्सपर्ट होगा तो किसी भी काम को जब करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी और शीघ्रता से कर लेगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में शीघ्र वर्ड हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी जो मीनिंग होता है दैट इज शीघ्र। अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें तो आपके पास में एक्सपेडिट वर्ड आपके वर्ब की कैटेगरी को बिलोंग करने वाला वर्ड है। टू एक्सेलरेट, किस चीज को आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो। दैट मीन्स आप उसको ऐसे समझो, कार वगैरह कुछ होती है या फिर बाइक होती है, उसमें हम एक्सेलरेट करते हैं, पैडल देते हैं उसका, तो वो चीज उसको एक्सेलरेशन ही देती है और उस कंडीशन में वो आगे बढ़ती है। तो आपके पास में एक तरीके से उसमें आपको स्पीड देखने को मिलेगी और ऐसी जब कंडीशन होती है तो वो आपके पास में एक्सपेडिट के सेंस में कन्वे हो जाएगी। तो टू एक्सेलरेट द प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ समथिंग वी कैन से, ठीक है। एक्सेलरेट करना किस चीज को, असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना, वी कैन से बूस्ट करना, किस चीज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, हस्टन करना, प्रमोट करना, क्योंकि स्पीड अर्ग करना भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक पॉसिबल मीनिंग होगा। इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें बेटा तो जहां पर चीजों को हम लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत लेथार्जिक तरीके से कर रहे हैं, स्लगिश तरीके से ढीले ढाले चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं किसी काम को, तो वो चीज आपके पास में अगर हम लोग देखें तो हर वो वर्ड आपके पास में एक्सपेडिट का ऑपोजिट होगा। डिले करना, किसी काम को धीरे धीरे कर रहे हो तो एकदम से एक्सपेडिट का उल्टा कर रहे हो आप वहां पर। हिंडर, किसी काम में बाधा आ जाना, कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल होती है, परेशानी होती है, ठीक है। हर्ट, रिटार्ड, स्लो, स्टॉप, होल्ट या फिर होल्ड अगर वहां पर आपको देखने को मिले तो वो एक्सपेडिट के ऑपोजिट मीनिंग को कन्वे करेगा। द नेक्स्ट वर्ड आर्सेनल्स। अगर हम लोग यहां पर देखना चाहें आर्सेनल्स तो इसके कोई अगर हम लोग देखें तो एंटोनिम नहीं होंगे, इसके सिर्फ सिनोनिम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के जो वर्ड आपको अगर देखने को मिलेंगे ये आपके पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आर्सेनल का अगर हम लोग मीनिंग देखना चाहे तो वो होता है आपके पास में शस्त्रागार, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स। अगर हम लोग बोले, आपसे पूछा जा सकता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स किसको बोला जाता है या उस जगह को क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनल्स। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहां पर वेपन्स को रखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो आर्सेनल। या तो हम लोग बोलते हैं आर्मरी, हम लोग उसको बोलते हैं डिपोजिटरी। अब डिपोजिटरी हम लोग जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हर चीज के लिए जहां पर डिपॉजिट होता है हर चीज को, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन आपके पास में ये आर्मरी नॉर्मली वेपन्स के लिए यूज होगा और आर्सेनल्स भी अगर हम लोग देखें तो वो भी आपके पास में वेपन्स के लिए ही यूज होगा। देखो कितनी सारी यहाँ पर गन वगैरह रखी, ऐसे चला सकते हैं ना इसको आप लोग। डिपोट हम लोग बोल सकते हैं, डंप फैक्ट्री बोल सकते हैं, मैगजीन हम लोग बोल सकते हैं और ऑर्डिनेंस हम लोग वहां पर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो इसके कोई हम लोग एंटोनिम्स नहीं देखने वाले हैं यहाँ पर, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आर्सेनल्स जो वर्ड है आपके पास में वो नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बिलीगुअर्ड हमारे पास में एक अच्छा वर्ड है, बिलीगुअर्ड। वापस बोलेंगे बिलीगुअर्ड, ठीक है, BELEGUERED, बिलीगुअर्ड। इट मीन्स आप कहीं पर किसी बात से थोड़ा सा परेशान हो, सैड हो, तो अगर हम लोग देखना चाहें ईडी लगा हुआ है तो नॉर्मली ये चीज आपके पास में जाना चाहिए वर्ब में, तो वर्ब में तो ये होता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर परेशान कोई आप लोग किसी को बोल रहे हैं तो वो आपके पास में एडजेक्टिव के कैटेगरी में भी जाएगा, ठीक है। तो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आप कहीं पर बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो या फिर डिफिकल्टीज के बीच में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि आप वहां पर थोड़ा सा बिलीगुअर्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। असेल्ड हम लोग बोल सकते हैं, बिसीज्ड हम लोग बोल सकते हैं, बॉम्बार्डेड किसी के ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रही हो, बम गिराए जा रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर हर कोई भी परेशान हो जाएगा, ठीक है। बॉम्ब्ड, इन्वेडेड, स्टॉम्प्ड, किसी को परेशान किया जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हर वो वर्ड आपके पास में बिलीगुअर्ड का एकदम से सिनोनिम या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें जहां पर चीजें ऐसी दिक्कत नहीं होती, कोई किसी को परेशान नहीं करता, सब वहां पर हार्मोनियस तरीके से रहते हैं, फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, ओपन है एक दूसरे से, आउटगोइंग है, सीन है, सोशल है, वहां पर कोई भी मतलब रिजर्व नहीं है, अपने आप में खोया नहीं रहता है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, सब वहां पर हर चीज पब्लिक है, एक्सेसिबल है और वहां पर वीकेंड से सब बिजी हैं, एक्सट्रोवर्टेड है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अगर सोचो एक क्लासरूम में सभी बच्चे इंट्रोवर्ट हो तो फिर उस क्लास में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करेगा। क्लास का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां पर सब एक साथ आने की कोशिश करें, सब एक साथ रहने की कोशिश करें, तो वो आपके पास में वाकई में क्लास कहलाती है, ठीक है। चलिए
वुल्नरेबल, अगर हम लोग इस वर्ड को देखना चाहें वुल्नरेबल, तो ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होगा। कुछ चीज़ आपके लिए जो सेफ नहीं होगी, अनसेफ होगी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वुल्नरेबल। VULNERABLE, वुल्नरेबल, असुरक्षित, अनसेफ। वीक और इजी टू हर्ट, जिसको आप फटाफट से किसी को भी मतलब इजीली हर्ट कर सकते हो, फिजिकली या फिर इमोशनली। देखो यहाँ पर इन मैम को हर्ट किया जा रहा है, ये लोग जबरदस्ती इसको ऐसा कर रहे हैं, तो ये कुछ खराब लोग हैं। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पर वुल्नरेबल है, थोड़ा सा असुरक्षित है इस सिचुएशन में एटलीस्ट। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पर इनके लिए यूज हुआ है। एक्सेसिबल हम लोग बोल सकते हैं इनको, क्योंकि बहुत जल्दी इनको एक्सेस किया जा सकता है, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। डिफेंसलेस, जिनको खुद को डिफेंस करना, जिनका खुद का सेल्फ डिफेंस बिल्कुल नहीं हो पाता, खुद से खुद को बचा नहीं पाते, वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सेल्फ डिफेंस उनके अंदर बचा नहीं है। एक्सपोज्ड है, लाइबल है, रेडी है, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। ये वो बच्चे होते हैं जो या तो फैमिली की वजह से परेशान हो रखे होते हैं, या फिर उनको फैमिली में ऐसा माहौल नहीं मिला कि उनको कहीं बोलना पड़े। अब वैसे तो हर बच्चे मतलब एवरी चाइल्ड इन यूनिक, हर बच्चा अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है, तो हमें सबको उसी वे में रखना चाहिए, लेकिन उनको दुनिया के सामने बोलना आना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जब वो बाहर इस सोसाइटी वाले जंगल में जाते हैं तो वहाँ सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये बात पेरेंट्स नहीं समझते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जैसा आप फैमिली में माहौल दे रहे हो, तो वो बच्चा बाहर जब जाएगा तो वहाँ उन लोगों को फेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जितने भी घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटी फैमिली में मतलब जो भी छोटे बच्चे हैं आपके पास में, तो उनको हमेशा एक अच्छा एक्सपोजर दो, ताकि वो भी लाइफ में थोड़ा सा लोगों के सामने एक्सपोज रहे, सोशल रहे। ऐसे एक जगह इकट्ठा होकर बैठे रहे कोने में, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो गलत हो जाता है आपके पास में। आपके पास में अनसेफ हो गया, वीक हो गया, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं ऐसे। इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में जो खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, गार्डेड है, सेफ है, सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, और आपके पास में अनसस्केप्टेबल आपके पास में है। ठीक है, सस्केप्टेबल जो वर्ड आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सस्केप्टेबल जो वर्ड है आपके पास में, उसके आगे सिर्फ क्या लगा हुआ है, अन। अब यही वर्ड आपके पास में, अच्छा यहाँ पर भी था सस्केप्टेबल, आपके पास यहाँ पर भी था। सस्केप्टेबल जो वर्ड है, अगर हम लोग इसको देखें तो इसके आगे लगा हुआ है अन। आपको पता है ना, अन, इम, इर, डिस, मिस, अन, और इस तरह के जितने भी वर्ड आपको देखने को मिल जाए, वो हमेशा किसी भी वर्ड का ऑपोजिट तैयार करते हैं, यानी कि उसका एकदम से ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं। मैं थोड़ा समझाऊं आपको। अन, इम, इन, डिस, मिस, इर भी आना चाहिए। अगर ये वर्ड आप कहीं पर देख लेते हो बेटा, तो हमेशा उसका ये ऑपोजिट करेंगे, ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअल मीनिंग रहेगा उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, अपोज करने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमेशा मीनिंग को अपोज करते हैं। लाइक द वर्ड आपके पास में यहाँ पर वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का मतलब कोई चीज़ आपके पास में रूटीन में होती है, रेगुलर होती है, रोज होती है, तो उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर। ठीक है, अभी एकदम से इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। रेगुलर का उल्टा क्या हुआ, इरेगुलर। तो वीकेंड से आपके पास इस तरीके से है ये वर्ड्स फॉर्म होते हैं। जो भी वर्ड्स नए बन के आते हैं इंग्लिश में, वो कहीं ना कहीं आप पुराने ही किसी वर्ड से मिलके बन जाता है। ठीक है, हर कहीं आपको कुछ ना कुछ मिक्सअप देखने को मिलेगा, और ये किसी एक लैंग्वेज में नहीं है, हर लैंग्वेज में, हिंदी लो चाहे संस्कृत लो, किसी में भी हर जगह आपको इसी टाइप से चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वर्ड हमने देख लिया। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर कंसोलेशन। अच्छा, इस वर्ड को देखो, TION लगा है ना, अब TION लगना है। इसका मतलब बहुत पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, नाउन होता है। अगर कहीं पर भी आपके पास में किसी वर्ड में ION लास्ट में आ रहा हो, या फिर TION लास्ट में आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग जब उसको बोलते हैं, जब हम लोग उसको बोलेंगे बेटा, तो वो हमेशा हमारे पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड होगा। ठीक है, कंसोलेशन मतलब सांत्वना। किसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश करते हैं काइंड ऑफ, तो वो आपके पास में किसी का कोई बहुत बुरा हो जाए, लाइक ये कहीं जॉब इंटरव्यू देने गए थे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर बॉस ने इनको डांट दिया, तो सब चुप हो जाए बेटा, चुप हो जाए, तो दैट इज कंसोलेशन। कंसोल करने की कोशिश हो रही है, एक्चुअल वर्ड है इसमें कंसोल। अ थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड। जब आप सैड होते हो तो वहाँ पर उस टाइम पे आपको कोई कंफर्ट प्रोवाइड करवाए,
कंपेशन हो, थोड़ा सा एनकरेज करे आपको, पिटी जो आपके ऊपर दया दिखा के आपसे बात करने की कोशिश करे, सोलेस, सुकोर या फिर आपको सिंपैथी प्रोवाइड कराए तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसोलेशन। ठीक है, वो जगह आपके पास में होती है। इसका ऑपोजिट जहां पर आपके पास में डिसडेन होता है, इंडिफरेंस होता है, मर्सीलेसनेस, आपको आपके ऊपर कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहा है, आपको ऑलरेडी परेशान, मतलब आप ऑलरेडी परेशान हो, ऊपर से कोई आपको ऐसे हार्श वर्ड बोल रहा है तो वो और बुरी बात हो जाएगी। किसी चीज को हम लोग स्टॉप करते हैं तो वो भी आपके पास में ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड हीडिंग। अब यहाँ पर हम लोग देखना चाहें, HEED, हीड मतलब किसी की ओर ध्यान देना, गौर से देखना, उसको कंप्लीट अटेंशन प्रोवाइड कराना, दैट इज हीडिंग हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना किसी के ऊपर। वर्ब कैटेगरी का वर्ड है। ठीक है, टू पे अटेंशन टू एडवाइस और वार्निंग, किसी वार्निंग के ऊपर या फिर एडवाइस के ऊपर आप वहां पर किसी को ध्यान देता हुआ देखोगे तो वी कैन से वो आपके पास हीडिंग होगी। एक्सेप्टिंग, अब एक्सेप्टिंग कब होगा, जब आप उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे या फिर आपका वहां पर अटेंशन होगा, तो आप अपने आप को वहां पर लेके जा रहे हो, तो चीजों को अटेंड कर रहे हो, तो अटेंडिंग वी कैन से। कॉन्सेंट्रेटिंग, आप वहां पर चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे हो, देखो हो सकता है सामने कोई बड़े इंसान हो, ठीक है, मेरी तरह। ठीक है, हेयर कीनिंग, हमारे पास में एक और वर्ड हो गया हेयर कीनिंग, वीकेंड से। यहाँ पर आप उस चीज के ऊपर कान लगाए हुए, हर चीज को मतलब उस चीज को ध्यान से सुन रहे हो। इंटरेस्टेड, रिसीविंग, हर चीज को रिसीव कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। इसका ऑपोजिट, जहां पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तो इनअटेंटिव हम लोग बोलेंगे, इनडिफरेंट हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। किसके सेंस में, अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके ऑपोजिट के सेंस में हम लोग इन वर्ड्स को यूज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, अब ये आपके पास हीडिंग वर्ड को जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये दो तरीके से हमारे पास में काम करता है। अगर ये आपके पास में एक्सेप्टिंग का सेंस कन्वे कर रहा है, इंटरेस्टेड का सेंस कन्वे कर रहा है, तो अब यहाँ देखना, इंटरेस्टेड आपके पास में जो होता है वो आपके पास में वर्ब भी हो जाता है, तो ये आपके पास एडजेक्टिव भी हो जाता है। तो आपके पास दोनों चीज़ों में पॉसिबल हो सकता है, आपके पास ये चाहे तो वर्ब में जा सकता है और चाहे तो एडजेक्टिव में भी जा सकता है, दोनों चीजें इसके लिए पॉसिबल है। ये वर्ड दोनों कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। क्रेकिंग, ये क्रेकिंग नहीं है, CRACK, दैट इज वो चीज आपके पास में कोई चीज बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, दैट इज क्रेकिंग। ये आपके पास में क्रेकिंग है। क्रेकिंग मतलब जहां पर आपके पास में चरमराने की आवाज आती है। लाइक मेरे पास एक कुर्सी है बहुत पुराने जमाने की, दादाजी के जमाने की। अब वो जैसे ही मैं उस कुर्सी पे बैठता हूँ ऐसे कुछ करके साउंड उसमें से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये साउंड उसमें से निकल के आया तो अरे टूट जाएगी, गिर जाएगी, ये तो आवाज कर रही है। कभी आपने गेट वगैरह कुछ खोले होंगे तो उनमें से उनको गेट को उसमें अपने आप जब वो वापस लगते हैं तो ऐसे करके बहुत इरिटेटिंग सी साउंड करते हैं उस टाइम पे वो, तो वो ये चीज आपके पास में होती है, तो दैट इज क्रीकिंग। और मोस्टली लकड़ी में ये होता है। टू मेक द नॉइज ऑफ वुड बेंडिंग, वहां पर उसको एक तरीके से जब वो बेंड हो रही होती है तो, और ऑफ समथिंग नॉट मूविंग स्मूथली, या फिर कोई चीज ऐसी हो जो स्मूथली मूव नहीं हो पा रही हो। अब देखो इसमें एक तरीके से बेंड टाइप में कुछ आ गया। तो ग्रोनिंग हम लोग बोल सकते हैं, विनिंग हम लोग बोल सकते हैं। विनिंग हम लोग आवाज के सेंस में यूज करते हैं बेटा। मॉर्निंग, कोई मतलब किसी की डेथ पे हम लोग वहां पर जब मॉर्निंग सेरेमनी होती है, किसी की डेथ पे हम लोग जब आंसू बहाते हैं तो दैट इज मॉर्निंग, दर्द में कराहते हैं। एक तरीके से स्क्रैच करने के सेंस में होता है, तो स्क्रैचिंग भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्रंचिंग, किसी के टूटने की आवाज आ रही होती है आपके पास में। ग्नैशिंग, स्क्रैपिंग हम लोग बोल सकते हैं। रेस्पिंग भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एक सेंस में। ठीक है, ये सारे के सारे जो मीनिंग है एग्जैक्ट कोई सा भी नहीं है, हम लोग जब देखना चाहें तो ये सब आपके पास में सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग कन्वे हो रहे हैं। इसका उल्टा देखना चाहें तो जो चीज आपके पास में बहुत शांत है या फिर बहुत ब्राइट है, एकदम से उसका उल्टा। ठीक है, चेयरफुल है, ईजी है, फैसाइल है, फ्लेक्सिबल है। अब अगर वो फ्लेक्सिबल होगी तो उसमें से आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है चों करेगी। ठीक है, तो वो आपके पास में क्रैकिंग का मीनिंग कन्वे कर रही होगी। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा शांत होगी तो फिर फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, काइंड होगी, लो होगी, फैसाइल होगी, आपके पास में ब्लाइंड होगी। ठीक है बेटा, दीज आर द वर्ड्स जिनको आज हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इनके लिए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो आप लोग को करने हैं। Complete the following sentences with the appropriate word from the options provided. आपके पास यहाँ पर 4 वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो the old wooden floorboards were constantly blank space as we walked across them. तो आपके पास अब यहाँ पर देखें तो क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। ठीक है, अब वुडन था, नॉर्मल सी बात है, तो वुडन को हमने सीधा कहाँ कनेक्ट किया, यहाँ से। बहुत सिंपल सा वर्ड था, सॉरी सिंपल सा क्वेश्चन था। The manager was blank space by mounting debts and employee strikes. ये एक आप लोग करना। ठीक है, अब एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। ठीक है,
इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वर्ड, शी sought blank space after the loss of her beloved pet। अब नॉर्मल सी बात है, लॉस हुआ है उसकी बिलवेड पेट का, तो उसको वहां पर उस टाइम पे जो नीड होगी वो किस चीज की होगी, कंसोलेशन की, ठीक है, सांत्वना की। सेंटेंस में आपको आता है तो आता है, इंग्लिश में यही चीज है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो उसमें सोल्व करने जैसा कुछ भी नहीं होगा, आपको फटाफट से इजीली टिक होते जाते हैं। जीके दो आपके पास ऐसे ही चीजें हैं, 2 ऐसे सेक्शन होते हैं, एक तो जीके वाला सेक्शन आपके पास में, इंग्लिश वाला सेक्शन, जो चाहे किसी भी पेपर में आता है तो आपको फटाफट से वहां टिक करना होता है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सीधी सीधी बात है, इधर कुछ नहीं करना। और it is important to blank space warnings about the upcoming storm and take necessary precautions। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको कमेंट करना है और कमेंट करके आप मुझे बताओगे, ठीक है। दूसरा और चौथा आपके लिए थोड़ा 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं आपके पास में। द सोल्जर्स प्रिपेयर्ड देयर ब्लैंक स्पेस फॉर द अपकमिंग बैटल। तो उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, उनके आर्सनल को, उनके वेपन्स को, उनकी वेपनरी को, जितने भी वहाँ पर थे उनको उन्होंने तैयार किया। और इस तरीके से हमारे पास में सोल्जर्स की जैसे ही बात हुई है और बैटल की बात हुई है, तो इन चारों में से तो आपके पास में आर्सेनल ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो मैं बताया, ये आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो 2, 4 और 6 आपके लिए छोड़े हैं मैंने। आई होप आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उनके आंसर भी करेंगे, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं, तो प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि मुझे पता पड़ जाए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। और कल थोड़ा मैं छुट्टी बताया इसलिए आपकी क्लास आ नहीं पाई, तो अगली वाली क्लास टाइम पे आ जाएगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।